नमस्कार, आदाब अर्ज है। आप सभी मोमिन भाई और धर्मी लोगों का आपके अपने चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने कुरान शरीफ, जो कि एक पवित्र धर्म ग्रंथ है, उसमें सूद अर्थात ब्याज और सौदे पर चर्चा करूंगा कि कुरान शरीफ का ज्ञान, जो कि खुदा का ज्ञान है, एक परमात्मा का ज्ञान है, उसमें सूद पर क्या कहा गया है और सौदे के बारे में क्या बताया गया है। वैसे तो सभी धर्म ग्रंथों में और सामान्य विचारधारा में भी ब्याज को अर्थात सूद को गलत बताया गया है। किसी धर्म ग्रंथ ने कभी भी सूद अर्थात ब्याज को कभी उचित नहीं माना। यह एक पाप है और नरक ले जाने वाला है। लेकिन सौदे को अर्थात वस्तु के बदले वस्तु या कोई चीज के बदले चीज या काम के बदले कुछ अन्य काम, इस तरह का जो सौदा है उसको जायज बताया गया है। तो कुरान शरीफ में सूद के बारे में क्या कहा गया है? सौदे को खुदा ने हलाल किया है और सूद को हराम। सौदे को खुदा ने हलाल किया है अर्थात काम के बदले कोई काम, वस्तु के बदले कोई वस्तु, जिसमें एक आदान प्रदान होता है, यह है हलाल। हलाल का मतलब है पवित्र है, इसमें कोई बुराई नहीं है, कोई पाप नहीं है। लेकिन सूद अर्थात ब्याज को हराम किया है। हराम का मतलब है कि पाप। ब्याज लेना और ब्याज देना दोनों ही गलत बताया गया है। खुदा सूद को नाबूद, इसके परिणाम क्या होंगे? जो ब्याज लेगा, जो सूद लेगा, खुदा सूद को नाबूद यानी बरकत करता है। आप ब्याज लेते भी हो तो उससे बरकत कभी भी नहीं होगी, क्योंकि कुरान शरीफ में साफ सुथरे अल्फाज में, शब्दों में लिखा है कि खुदा सूद को नाबूद यानी बेबरकत वाला करता है। कितना भी ब्याज ले लो, वो फलीभूत नहीं होगा। हम व्यवहारिक जीवन में भी देखते हैं, जो भी व्यक्ति ब्याज का धंधा करता है या किसी तरह का ब्याज लेता है, उसकी बरकत कभी भी नहीं होती। वो कभी इकट्ठा कर भी लिया तो सिवाय उसके परिजनों का, उसके बच्चों का नुकसान ही होगा। उसमें एक तरह से वो अपने आप के पेट में अंगारे डाल रहा है, जलते हुए अंगारे, और अपनी औलाद के भी अंगारे ही डाल रहा है। इसलिए सूद को, जो अगर एक आदमी दूसरे आदमी से सूद लेता है, गरीब आदमी से सूद लेता है, तो हो सकता है कि उसके परिवार में उसके बच्चे भूखे हों या किसी अन्य और कोई दिक्कत हो, मजबूरी में कोई पैसा ले लेता है, हमें उसकी हालत का पता नहीं होता। इसलिए उनकी हाय मार देती है इंसान को। इसलिए सौदे को तो खुदा ने हलाल किया यानी पवित्र कर दिया, लेकिन सूद को नहीं किया। इसलिए जो व्यक्ति सूद लेता है, वो जरा सोचे कि जब खुदा ही इसमें नाराज है, खुदा का मतलब ये वो खुदा नहीं है जो किसी विशेष संप्रदाय का हो,
परमात्मा एक है, उसको चाहे खुदा कह लो, चाहे परमात्मा कह लो, चाहे रब्बुल आलमीन कह लो, चाहे परमेश्वर यहोवा कह लो या परमपिता परमेश्वर कह लो, एक ही बात है। तो सौदा कोई भी करो, काम के बदले काम, वो पवित्र है, लेकिन सूद किसी भी रूप में लेना या देना गलत है और इसके परिणाम भी अच्छे नहीं हैं। जब आप अंगारों को खाओगे या अपने परिवार के लोगों को अंगारों को खिलाओगे तो क्या होगा? वो जलेंगे अंदर से, उनका कैरियर तबाह हो जाएगा, समाज में कोई उपयोगी कार्य करने लायक वो नहीं रहेंगे। तो आप लोग सोचें, और ये खुदा का कलाम है। खुदा का कलाम पूरी धरती के लोगों के लिए है, किसी विशेष संप्रदाय, विशेष समुदाय के लोगों के लिए नहीं है। तो कृपया इसका व्यापक अर्थों में अर्थ निकालें। मोहम्मद साहब ने जो ज्ञान परमात्मा का अर्जित किया, जो आयतें उन पर उतरी, उन्होंने पूरे मानव कल्याण के लिए, पूरे मानवों के लिए, पूरी धरती के लोगों के लिए यह ज्ञान जैसा आया वैसे पूरे समाज को दे दिया। धन्यवाद।